फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी। हम अपने शो में गेस्टिंग मारते हैं, सिर्फ चाटने नहीं होती भाई। प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह थोड़ी बोलती है। बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। How long is it? 2 crore in cash? You'd suck my. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इस दुनिया में हर आज़ादी की एक हद है। अगर आपको मेरे कहने पर यकीन नहीं तो एक तजर्बाकार वज़ीर आज़म से पूछ लो। समय रैना और इसके साथ ही इंतहाई बुनियादी मॉरल्स भूल चुके थे। वो भूल चुके थे कि गाली देना एक बुरा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को बुरा खुद सुप्रीम पावर यानी अल्लाह ने बनाया है। और ये अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने कब बनाया, इसका मुझसे पूछने के लिए कमेंट में कुछ ना लिखना, मुझे इसका हरगिज़ नहीं पता। उस वक्त इन लोगों के सर पर शैतान बैठे थे जो इनके सर का मसाज कर रहे थे और ये उस शैतानी मसाज के मज़े ले रहे थे। और मसाज कोई किसी की मुफ्त में करता नहीं। शैतान भी 2 नंबर और मिलावटी थे और वो हज़ारों लाखों सदियों पुराना केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे। उस केमिकल से इनके दिमाग में बदहाजमा हो गया और हर कोई छोटी बड़ी उल्टी करने लग गया, जैसे मोहतरमा अपूर्वा और इज़्ज़त माब रणवीर साहब ने उल्टियाँ की। प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह थोड़ी बोलती है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद How long is it? 2 crore in cash? You'd suck my. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? फिर भी बच बचाव हो जाता अगर ये लोग बंद कमरे में सिर्फ एक दूसरे पर उल्टियाँ करते, मगर इनकी दीदा दलेरी देखो कि बीच चौराहे में बैठकर सड़क के ऊपर उल्टियाँ कर रहे थे और उल्टा खुश भी हो रहे थे। मगर जो ही ये बात पड़ोसन को पता चली, उसने पूरे मोहल्ले में फैला दिया कि रणवीर, अपूर्वा, समय और उसके साथियों को दिमागी बदहाजमा हो गया है। इससे पहले कि इनकी बीमारी इन्फेक्शन की तरह सोसाइटी में फैले, इनका इलाज करो। Crackdown on YouTuber Ranveer Allabadia. India's got latent controversy. Comedians Samir Raina, Purva Makhija and Ashish Chanchlani have Ranveer Allabadia. काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना। मगर डॉक्टर भी अजीब है। जब मरीज़ कह दे मैं ठीक हो गया हूँ और आइंदा कभी उल्टी नहीं करूँगा, मेरा बिला वजह इलाज ना करो। दरअसल रणवीर ने माफ़ी मांगी है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. तो सोसाइटी को चाहिए कि जिसने माफ़ी मांगी है और आइंदा के लिए तौबा की है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। और माफ़ी भी वही लोग देते हैं जो इल्म रखते हैं। और जोकर जोक सुनाने के बाद इस बात की उम्मीद ना रखें कि लोग आपको बादशाह का दर्जा दे दें। आप एक जोकर हैं और जोकर की कोई इज़्ज़त और मंजिलत नहीं होती। आपको और हम सब को अल्लाह की तरफ से आज़ादियाँ हासिल हैं, लेकिन जब आप हद से बढ़ जाते हैं और दूसरों की आज़ादियों पर डाका डालते हैं तो खुदा और सोसाइटी डकैती को पसंद नहीं करते और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डर न लगे तो अच्छी बातें बनाएं, अच्छी महफिलें लगाएं। ना तो आपको इस बात की इजाज़त दी जाती है कि आप जोक के नाम पर दूसरों के कानों में बुराई डालें और ना इस बात की इजाज़त है कि आप दूसरों की औरतों को फाहिश कपड़े पहनाकर डांस करवाएं। ये दुनिया अल्लाह का करिश्मा है और इस करिश्मे को मज़ीद खूबसूरत हम इंसान बनाते हैं। इंसान की कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाओ कि खुद सुप्रीम पावर यानी अल्लाह हमसे मुखातिब है। इंसानी तरक्कियों को देखो, इंसानी डिस्कवरीज़ को देखो, इंसानी सोचने समझने और सीखने और फ़ैसला लेने की पावर को देखो। हमें शाया नहीं कि हम बुराई के पैरोकार बने, तो अपनी ज़बान को लगाम दें कि ये दूसरों की फसलों को ख़राब ना करे। अल्लाह मुझे और मेरे जैसों को अपनी राह दिखाए। अल्लाह सबका मालिक और निगहबान।